वेलकम टू जीके फैक्ट्स। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके फैक्ट्स में। जानेंगे इस वीडियो में, यानी कि आज का जो हमारा 2 बजे वाला टॉपिक है वो है उड़ीसा का एक जिला है जिसका नाम है गंजम। इसने अभी खुद को बाल विवाह मुक्त जिला घोषित किया है। ठीक है, याद रखिएगा, भारत का एकमात्र राज्य उड़ीसा के अंदर एक जिला है जिसका नाम है गंजम, जिसने अपने को अभी बाल विवाह मुक्त जो है जिला घोषित किया है। तो हम इस वीडियो के अंदर इसी जिले के बारे में जानने वाले हैं कि आखिर में यह बाल विवाह मुक्त जिला कैसे हुआ, क्या इसके अंदर कोई भी रिकॉर्ड अब नहीं है बाल विवाह से रिलेटेड, और क्या यहाँ की सरकार ने ऐसा क्या किया जो कि ये बाल विवाह मुक्त जिला घोषित हो गया है। ठीक है, बस आपको वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। वीडियो जो है टॉपिक आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक से आपसे जो है 1 नंबर या फिर 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वही बात अगर इंटरव्यू की करेंगे तो वहाँ भी ये टॉपिक आपकी काफ़ी हेल्प करेगा। यदि आप यूपीएससी स्टेट बीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो टॉपिक आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से साथ में इंटरव्यू दोनों में काम आएगा। बस वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर कहीं से भी आपको टॉपिक नहीं समझ आता है तो आपको जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना है, वहाँ आपको आंसर मिल जाएगा। यदि आपको कोई अदर क्वेश्चन हो किसी वीडियो से रिलेटेड आज की, या फिर आप कुछ और पूछना चाहते हो लेकिन स्टडी से रिलेटेड होना चाहिए गाइस, तो आप जो है कमेंट बॉक्स में उसे पूछ सकते हैं। क्लियर है? वहीं इस वीडियो की पीडीएफ फाइल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि आखिर में कैसे मुक्त हुआ ये बाल विवाह से। चलिए बात करते हैं। देखिए क्या कहा जा रहा है। ओडिशा का जो गंजम जिला है ये खुद को जो है राज्य में पहला बाल विवाह मुक्त जिला घोषित इसके द्वारा किया गया है। ठीक है, अब आती है बात इस टॉपिक के मुख्य बिंदु की। तो क्या क्या करा गया यहाँ पर सरकार के द्वारा, चलिए जानते हैं। देखिए क्या कहा जा रहा है कि पिछले 2 वर्षों में 2020 और 21 में जो ये गंजम जिला था, इसने प्रशासन में जो है लगभग 450 बाल विवाह और वीडियो रिकॉर्ड की बात करेंगे तो 48,383 विवाहों को रोकने में ये सक्षम रहा है। यानी कि इस जिले में जो प्रशासन है उन्होंने करीबन 450 बाल विवाहों को रोका, साथ में वीडियो रिकॉर्डिंग के जरिए 48,300 विवाहों को रोकने में ये सक्षम रहे। वहीं प्रशासन ने किसी भी विवाह को करने के लिए आधार कार्ड को भी अनिवार्य कर दिया था। ये सबसे अच्छा लगा यहाँ पर कि प्रशासन जो है, इस जिले का जो प्रशासन था उसने क्या करा कि अगर भैया कोई भी विवाह होता है, मान लीजिए कोई भी विवाह, एक नॉर्मली विवाह हो रहा है जो कि बिल्कुल ठीक समय पर हो रहा है, लड़की की उम्र ठीक है, लड़के की उम्र ठीक है, तो भी आपको आधार कार्ड दिखाना पड़ेगा। ठीक है, घर वालों को, माता पिताओं को आधार कार्ड दिखाना पड़ेगा। उस आधार कार्ड के अनुसार उनको फिर इजाजत मिलेगी। लेकिन अब होता क्या था कि बच्चे की उम्र छोटी है, बालक है और अभी पढ़ने की उम्र है, लेकिन विवाह कराया जा रहा है। तो विवाह कराने से पहले क्या करना पड़ेगा, आधार कार्ड दिखाना पड़ेगा। और जब आधार कार्ड दिखाया जाएगा तो जाहिर सी बात है विवाह नहीं होगा, क्योंकि कानून उसको अनिवार्य नहीं करेगा। ठीक है ना, उसको अप्रूवल नहीं देगा। तो ये सबसे अच्छा लगा था कि प्रशासन ने किसी भी विवाह को कराने के लिए, चाहे आप बड़े उम्र के बच्चे विवाह कर रहे हो तो भी आधार कार्ड दो, छोटी के कर रहे हो तो दो ही दो। ठीक है, आधार कार्ड को भी इन्होंने अनिवार्य कर दिया है। क्लियर है? ये इसके मुख्य बिंदु थे। आई होप आप इसको समझ गए होंगे। अब बात आती है निर्भया कड़ी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर एक योजना चलाई गई थी जिसका नाम है निर्भया कड़ी। ठीक है, एक कार्यक्रम चलाया गया था इस जिले के अंदर गंजम में। निर्भया कड़ी कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। अब ये निर्भया कड़ी क्या था, ध्यान से समझिएगा। देखिए, किशोरियों को स्कूल छोड़ने से रोकने और उनकी काउंसलिंग कराने के उद्देश्य से इस अभियान की शुरुआत की गई थी। सरकार ने, यहाँ के जिला प्रशासन ने क्या करा कि जिन्होंने स्कूल छोड़ दिया है या उनकी जो है काउंसलिंग करी, उनका पता लगाया ठीक है, इस निर्भया कड़ी के कार्यक्रम से उनका पता लगाया कि आखिर में उन लड़कियों ने या उन बच्चों ने, उन लड़कों ने स्कूल क्यों छोड़ा, कारण क्या रहा। ठीक है, वही इस कार्यक्रम के तहत सभी शैक्षणिक संस्थानों के प्रमुखों को निर्देश दिया गया था कि अगर 12 से 18 साल की लड़की 5 दिनों तक स्कूल से अनुपस्थित रहती है तो प्रशासन को इसकी सूचना दे। देखिए क्या कहा गया है कि अगर मान लीजिए, ज्यादातर जो फोकस था ना इस निर्भया कड़ी का वो लड़कियों के ऊपर था, क्योंकि ज्यादातर जो देखने को मिलता है बाल विवाह वो लड़कियों का। तो लड़कियों का देखने में जो सरकार ने यहाँ पर क्या बोला, प्रशासन ने यहाँ से क्या बोला, जिला प्रशासन ने यहाँ के शैक्षणिक संस्थानों को जो है, सभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशनों को जो है आदेश दिया कि भैया अगर कोई भी 12 से लेकर 18 साल की लड़की 5 दिन तक आपके स्कूल में, आपके कॉलेजों में नहीं आती है, कहीं भी अगर नहीं आती है तो आप हमें सूचना देंगे। ठीक है, और पिछले 2 वर्षों में इस कार्यक्रम के तहत लगभग 1 लाख किशोरों ने परामर्श लिया है। समझ रहे हैं ना? ठीक है, तो इसके तहत ही 2 वर्ष के अंदर जो है
करीबन करीबन 1 लाख से जो अधिक किशोर थे उन्होंने इसके अंदर जो है परामर्श लिया है, इस प्रोग्राम से जो है जुड़े हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। निर्भया कड़ी पूछा जा सकता है, तो काफी इंपॉर्टेंट है निर्भया कड़ी। क्यों? क्योंकि देखिए सबसे पहले ये एक क्या था, निर्भया कड़ी इस जिले के अंदर चलाया गया। वहीं इसके तहत स्कूल छोड़ने से रोकने और उनकी काउंसलिंग करने के उद्देश्य से इस अभियान की शुरुआत करी गई, लड़कियों के, किशोरियों को। ठीक है, वहीं इस कार्यक्रम के तहत सभी शैक्षणिक संस्थानों को और प्रमुखों को निर्देश दिए गए, अगर 12 से लेकर 18 साल की लड़की 5 दिन तक स्कूल नहीं आती है तो आपको हमें बताना है। ठीक है, जिला प्रशासन को बताना पड़ेगा कि वो लड़की क्यों नहीं आई है, फिर उसकी जो है खोजबीन होगी। ठीक है, और पिछले 2 वर्षों के इस कार्यक्रम के तहत लगभग 1 लाख किशोरों को ने जो है इसमें परामर्श लिया है। ठीक है, तो ये था निर्भया कड़ी। आगे समझते हैं इसको और डिटेल से जानिए। अब और क्या कहा जा रहा है इसमें, देखिए प्रशासन ने किसी भी बाल विवाह की सूचना देने वालों के लिए 5,000 रुपए की घोषणा भी की थी। मतलब सरकार ने जो है यहाँ पर जो प्रशासन था, जिला प्रशासन था, उन्होंने बाल विवाह की अगर कोई सूचना देता है तो उसे 5,000 रुपये दिए जाएंगे, और यह राशि अब बढ़ाकर इन्होंने 50,000 रुपये की कर दी, ताकि अगर कहीं भी बाल विवाह हो रहा हो, आप सरकार को वहाँ पर, जो इसका गंजम जो शहर है वहाँ पर, जो जिला है, प्रशासन है, वहाँ पर अगर आप सूचना देते हैं तो आपको 5,000 की जगह सीधे 10 गुना राशि मिलेगी, यानी कि 50,000 रुपये जो है दिए जाएंगे। ठीक है, वही बात आती है भारत में बाल विवाह की व्यापकता क्या है ना भाई, क्या होता है, किस कारण से बाल विवाह की जो व्यापकता है वो क्या है। तो देखिए संयुक्त राष्ट्र बाल कोष जो है उसके अनुसार के मुताबिक भारत में हर साल 18 साल से कम उम्र की कम से कम 15 लाख लड़कियों की शादी हो जाती है। समझ रहे हैं, ये एक रिपोर्ट के द्वारा कहा गया है, जो संयुक्त राष्ट्र बाल कोष है, यूनिसेफ जो है, उन्होंने अनुमान लगाया गया है। उन्होंने ये आंकड़ा बताया कि भारत में हर साल 18 साल से कम उम्र की कम से कम 15 लाख लड़कियों की जो है शादी हो जाती है। ये हमारे देश के लिए सबसे दुख की बात है। ठीक है, बहुत दुख की बात है। जितनी दुख की बात बेरोजगारी है हमारे देश में, उतनी दुख की बात ये भी है कि 15 लाख लड़कियों की शादियां हो जाती हैं जिनको ये नहीं पता होता है कि शादी का अर्थ क्या होता है। समझ रहे ना, तो ये हमारे देश के लिए एक कलंक है जो कि हम लोगों को मिटाना बहुत जरूरी है। ठीक है, लेकिन अगर सरकार इस पे ऊपर ज्यादा काम करे तो ये हो सकता है। आज एक जिला जो है घोषित हुआ है जो कि बाल विवाह से घोषित हुआ है, ऐसे ही पूरा भारत बाल विवाह से घोषित हो सकता है, लेकिन सरकार को इसके पे बेहतर काम करना पड़ेगा। जब एक छोटा सा जिला, उड़ीसा का एक छोटा सा जिला इतना अच्छा काम कर सकता है, जिसने शादी के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य बनाया, इतनी अच्छी चीज चलाई, फिर उसके बाद निर्भया कड़ी जो कार्यक्रम चलाया जिसके तहत, ठीक है, तो ऐसा और भी हो सकता है, ऐसे लोग और भी ऐसा अगर पूरे भारत के अंदर हो जाए तो पूरा भारत ही जो है बाल विवाह मुक्त बन जा सकता है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, भारत में जो बाल विवाह की व्यापकता है वो कुछ इस तरीके से है कि 18 साल से कम उम्र की 15 लाख लड़कियां हर साल विवाह उनका हो जाता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं बालिका विवाह के कारण। देखिए बालिका विवाह का कारण की अगर बात करें तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने कुछ ही पॉइंट ले रखे हैं तो उनको हम समझते हैं। लेकिन इसको समझने से पहले गाइस, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक ना करा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आप डेली इसी तरह के करंट के टॉपिकों को जानना चाहते हैं, साथ में करंट से अपडेट रहना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि करंट से रिलेटेड आपको सारा मटेरियल चैनल पर मिलता है, चाहे वो करंट के क्वेश्चन हो, वोकैबुलरी हो या करंट के टॉपिक हो। ठीक है, तो वीडियो को जो है आप लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि करंट से रिलेटेड आपको वीडियो इस चैनल पर मिलती रहती है और मिलती रहेंगी। क्लियर। चलिए अब बात करते हैं बालिका विवाह के कारण। और हाँ, जिन्होंने भी आज की 5 बजे वाली करंट अफेयर, 8 बजे वाली वोकैब नहीं देखी हो, देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने आपको बता रखा, मैं न्यूज़ स्टूडेंटों को बताना चाहूँगा, छुट्टी नहीं होती है। ठीक है, अगर आप अभी हाल ही कुछ ही दिनों पहले चैनल से जुड़े तो छुट्टी नहीं होती है, चैनल में कंटिन्यू क्लासेज रहती है। 5 क्लासेज डेली होती है ना, तो डेली ही होती है, वो छुट्टी नहीं रहती है। ठीक है, क्योंकि छुट्टी रखने का कोई कारण ही नहीं है। छोटी क्लासेस होती है, 10-10 12-12 मिनट की क्लास होती है, तो छुट्टी रखने का क्या फायदा। अगर आप 10 मिनट 12 मिनट भी पढ़ लेंगे, ठीक है, और हर क्लास के लिए आपको समय मिलता है। सुबह 5 बजे वाली क्लास होती है, उसके बाद ठीक 3 घंटे बाद क्लास होती है जो कि 8 बजे होती है। 8 बजे के बाद बहुत लंबा समय है, 2 बजे तक, है ना। 8 बजे के बाद आप देख रहे हैं कितना है, 2 बजे तक का समय है, तो करीबन 6 घंटे का समय आपको मिलता है ना। और 2 बजे के बाद फिर 5 बजे, तो इसीलिए, और 10-10 मिनट आप अगर 2-3 घंटे में आपको 10 मिनट देने पड़े तो कोई बड़ी बात नहीं है ना। तो इसीलिए जो है छुट्टी नहीं होती है। ठीक है, हो सकता है कि मंडे से एक क्लासेस और एक्स्ट्रा आ जाए, क्योंकि 10 बजे का समय जो है वो खाली जा रहा है सुबह का, तो मुझे लगता है कि 10 बजे, हमको लगता है कि ऐसा कि 10 बजे वाले भी हमको एक वीडियो स्टार्ट करनी चाहिए। करंट से ही होगी, करंट के टॉपिक समझेंगे, क्योंकि करंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
चलिए, तो वो आपको पता चल जाएगा मंडे को, आपको अगर होगा तो 10 बजे मिल जाएगी। कल मैं आपको जो है कल सुबह वाली आपको करंट अफेयर में पता चल जाएगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं बालिका विवाह के कारण। तो देखिए, बाल विवाह आमतौर पर सामाजिक और आर्थिक संदर्भ में होते हैं। जाहिर सी बात है, हमारे देश में सामाजिक आर्थिक संदर्भ ज़्यादा देखा जाता है कि लड़की बड़ी हो रही है, इसका विवाह कर दो, लेकिन उम्र नहीं देखी जाती, लेकिन विवाह कर दो ये कहा जाता है, ठीक है। वही पुरानी जो है सभ्यता हमारी। वही महिलाओं द्वारा किए जाने वाले घरेलू श्रम और देखभाल का काम भी जो इससे जुड़ा है, ठीक है। ये भी देखा जाता है कि घरेलू श्रम हो गए, देखभाल का काम, मतलब महिलाओं इसको बेटर कर सकती है, जैसे रोटी बनाना, खाना बनाना, ये सब के लिए महिला होती हैं, ये सब बोला जाता है। ऐसी मान्यता है कि लड़कियों को सुरक्षा और सुरक्षा के साथ साथ परिवार के आर्थिक बोझ को कम करने के लिए जल्दी शादी कर लेनी चाहिए। समझ रहे, ये एक तर्क दिया जाता है कि भैया कि लड़कियों को जो है सुरक्षा और सुरक्षा के साथ साथ परिवार के आर्थिक बोझ को कम करने के लिए जल्दी से शादी कर लेनी चाहिए। मतलब वही है कि घर में हाथ बटाने वाले ज़्यादा चाहिए, झाड़ू पोछा खाना बनाने वाली ज़्यादा चाहिए, और साथ में सुरक्षा है ना, सुरक्षा की बात करी जाती है। मतलब शादी हो जाएगी तो कहा जाता है कि उससे सुरक्षा हो जाती है, जबकि ये एक दिमाग का एक गलत थॉट है और कुछ नहीं है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि देखिए सत्य बात यह है कि जिसके साथ दुर्घटना होनी होगी वो होके रहेगी, उसको कोई नहीं टाल सकता, ठीक है। तो किसी की ये कहकर कि सुरक्षा करी जा रही है लड़कियों की, ये उन्हें बंधक ना बनाए, उनको शादी ना करवाए, क्योंकि समय पर हर चीज़ को करना बेटर होता है, ठीक है। लेकिन ये लोग समझते नहीं है। अब उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते, बस समझा सकते हैं, और समझाना हमारा काम है। वही पुत्रों को जो है वैरायटी देने से पुत्रियों की संख्या अधिक होती है, और इस प्रकार कम उम्र की लड़कियों में बाल विवाह की संभावना अधिक होती है, ठीक है। ये भी एक इसका कारण होता है। वही इसके अलावा शिक्षा का अधिकार अधिनियम केवल 14 वर्ष की आयु तक शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य बनाता है, ठीक है। इसके अलावा जो शिक्षा का अधिकार है अधिनियम केवल 14 वर्ष, ठीक है। उसके बाद जो है पैसे वैसों का मतलब झंझट आ जाता है कि लड़कियों को जो है फिर पढ़ा के क्या फ़ायदा, इन्होंने करना तो वही है खाना बनाना, ये सब हमारे देश में जो है आज भी देखा जाता है। तो ये भी एक कारण है जिसके कारण लड़कियों की शादी जो है जल्दी कर दी जाती है। क्लियर है। तो आई होप आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ गए होंगे कि क्या है आखिर में टॉपिक, और कैसे ये राज्य जो है मुक्त हुआ कि बाल विवाह से। ये मैंने आपको सब बता दिया है। अगर अभी तभी आपको टॉपिक नहीं समझ आया हो या कहीं से कुछ टॉपिक में प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा, वहाँ आपको आंसर मिल जाएगा। वहीं इस वीडियो की पीडीएफ फाइल का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, वीडियो को लाइक ना करा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि और भी लोगों पर आज की वीडियो पहुँच सके। वहीं कोई सी वीडियो आज की ना देखी हो 5 बजे वाली या 8 बजे वाली, तो देख लीजिए, आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।